नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रेलवे एग्ज़ाम्स 2025 के लिए स्ट्रेटजी। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहें। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और यदि इस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हो तो आप डेफिनेटली जो एक अपनी आपकी सीट है उसको आप ज़रूर ग्रैब कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से जाननी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले मैथ्स के बारे में। मैथ्स जो कि बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट, और मैं यदि ये बोलूँ कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम, ठीक है, टाइम लेने वाला सब्जेक्ट यही है। ठीक है, इसमें देखो सीखने के बाद भी आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट देखो इसमें ये है, जब एक बार आप इसको अच्छे से सीख गए, प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हो, तो फिर आपके इसमें मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, इनकी ये अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, आ जाओ मैथ्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि साहिल सर, मैंने जिस टाइम पे रेलवे मैथ्स में कर रहा था, रेलवे की तैयारी, उस टाइम मैं किससे मैथमेटिक्स पढ़ रहा था? तो मैं पढ़ रहा था साहिल सर से। हालांकि आदित्य रंजन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से जो टीचर आपको सूट करे उसके साथ आप लग जाना। समझ गए मेरी बात को? जल्दी लग जाना भैया, आप लेट मत करना। एग्ज़ाम आपको पता है कुछ तो हो चुके हैं, कुछ 4 एक महीने में होंगे, अप्रैल मई में। NTPC हुआ, ग्रुप डी लेट हो जाएगा होंगे, अभी ग्रुप डी की फॉर्म भी नहीं स्टार्ट हुए हैं। ठीक है ना? तो देखो मैं साफ साफ बता दूं, मैंने रेलवे के टाइम पे जो मैथमेटिक्स पढ़ा था वो पढ़ा था साहिल सर से, और मैंने शुरू में जो मैथमेटिक्स पढ़ा वो साहिल सर से ही पढ़ा था। सिर्फ SSC के लिए मैंने कुछ दिन आदित्य रंजन सर का मैथ्स जरूर पढ़ा। बाद बाकी मैं यदि बोलूँ कि मैथ्स मैंने ज़्यादा किसी से सीखा तो वो है साहिल सर। मैथ्स पे यूट्यूब पे मेरा पहला टीचर तो वो है साहिल सर। समझ गए आप बात को? ठीक है। और एकदम रेलवे के लिए यदि मैं आपको ऐसे मेरे अकॉर्डिंग अच्छा टीचर बताऊं तो वो यही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे आ जाओ। देखो करना क्या है, गो थ्रू सिलेबस। ठीक, अब देखो सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि बच्चों आप इसमें जो मैथमेटिक्स में मानो कि 25 से 35 सारे चैप्टर हैं वो सारे आप करोगे, नहीं बच्चों, ये गलत काम आपको नहीं करना। ठीक है, 15 से 20 चैप्टर जिनको बार बार पूछा जाता है वो आप पहले निपटाइए। ठीक है, जैसा कि सर बताते हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलता है। ठीक है ना? तो आप अरिथमेटिक तो पूरा कर लीजिए। ठीक है, और इस रिगार्डिंग आप मुझे बोलोगे तो मैं भी इस रिगार्डिंग आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो इन 15-20 को आप कर लीजिए, क्योंकि आप देखो आप 35 करने जाओगे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा पहले आप इन 15-20 को कर लो, फिर प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर देना। बस इनको धीरे धीरे जैसे प्रश्न आए वैसे करते जाना, और क्या, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमें एग्ज़ाम निकलना चाहिए। ठीक है ना? हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए बस। हमें मैथ्स आए, रीजनिंग आए ना आए कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है ना? हमारा एग्ज़ाम निकले तो हमारी जो तैयारी है वो भी हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, एक बार आप इन दोनों टीचर में से या फिर आपके अकॉर्डिंग भी कोई अच्छा टीचर हो तो उसके साथ आप एक बार जो हमारे ये 15 से 20 चैप्टर है ना मेन में, इनके अंदर से आप निकल जाओ। मतलब 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो 15 एक चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, 5 चैप्टर और मान लो कई बार। ठीक है ना? तो ये मैंने सही एकदम लिखा है। ठीक है, फिर देखो देखो एक बार मानो आप सिलेबस से निकल गए, चाहे आप साहिल सर के साथ निकल के आ गए, या फिर आदित्य रंजन, या फिर वो कोई और टीचर, पेड कोर्स या यूट्यूब से कोई फ्री कोर्स। पेड कोर्स में आपका थोड़ा भटकाव कम हो जाता है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना, साहिल सर ने जो रिसेंट एग्जाम्स PYQs, कौन से एग्जाम्स के, ALP 2024 जो हुआ है उसकी 15 शिफ्ट हुई। कितनी बच्चों? 15। RPF ऐसे ही, इसमें भी 15 शिफ्ट हुई। JEE की शायद जी 1 या 2 दिन चला, इसकी होगी 4 या 6 शिफ्ट, जिसकी आंसर की आज या कल में यही है। ठीक है, टेक्नीशियन थर्ड जिसके एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं, टेक्नीशियन फर्स्ट 1 दिन हुआ था, 1 या 2 शिफ्ट में हुआ था, कैसा कुछ था। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने एग्जाम, इसकी भी मान लो आप 20 से 30 शिफ्ट्स होगी। ठीक है ना? तो इन सभी की आपको जो PDF है ना वो लगानी है। क्यों लगानी है, क्यों मैं इस पे जोर दे रहा हूँ? मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों रेलवे है, और रेलवे का एग्ज़ाम कौन ले रहा है? TCS ले रहा है। तो बच्चों मैंने ये देखा कि ALP के टाइम पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए, ALP का 26 से 29 तारीख तक हुआ, वो कि वही पर्सन लगभग मोस्ट ऑफ उनके आसपास से ही, मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में, हल्का फुल्का GK में भी। ठीक है, आपको देखने को मिले किसमें? RPF SI में। और जो RPF SI में थे ना वैसे ही आपको टेक्नीशियन में देखने को मिले। हालांकि टेक्नीशियन में थोड़ा साइंस ज़्यादा आ जाता है, बाद बाकी मैं बोलूँ रीजनिंग, मैथमेटिक्स तो लेवल इनके आसपास ही रहा है। अलग भागने की ज़रूरत आपको नहीं है, एकदम कम मैं बता रहा हूँ। एक बस जो हमारे एग्ज़ाम में जो चैप्टर आते हैं
उनको अच्छे से सर के साथ पढ़ लेना है, इस इन सर से या इन सर से या आपका कोई टीचर जिसका आपको समझ में आए। आगे क्या करना है बच्चों, आ जाओ देखो। साहिल सर ने देखो यदि आपका थोड़ा बेसिक अच्छे से बन रखा है, दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साहिल सर ने यूट्यूब पर जो हमारे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ना, जो 15 से 20 वो, इनके लिए इन्होंने 40 क्लासेज करवाई है। किसी किसी टॉपिक की 2 क्लास, किसी की 3 क्लास, ऐसे करके आप देख लेना, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। रेल वाले बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बना देंगे, ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो वो 40 क्लासेज करोगे, उसमें हर जो टाइप है वो डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये काम आप कर लोगे, फिर देखो आपका फॉर्मूला रिवीजन का एक 7 घंटे का इनका वीडियो है, जिसको आप पर डे आधा आधा घंटे करके सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना और उनको याद करते रहना। हर चैप्टर के अंदर से आप ओके फॉर्मूले आप लगातार याद कर रहे हो, ठीक है। ये करने के बाद सर डेली देखो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं CTM, या कई बार एग्जाम के पास होने पर ये एक्सपेक्टेड लेते हैं। समझ गए ना बच्चों, तो ये लेते हैं, तो वो काम और करना, बस इतने में आपका मैथ्स एकदम ब्रांड बन जाएगा। मैथ्स में यहाँ से इतना आप कर लोगे तो आपका 1 या 2 नंबर टूटे तो टूटे, वो आपकी कमी या गलती के कारण टूटेगा, बाद बाकी टूटने के रेयर चांसेस है। ये जरूर करना बच्चों। आदित्य रंजन सर से भी पढ़े तो भी प्रीवियस ईयर मैं आपको खास तौर से जोर देके बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर करना ही करना है कंपलसरी। मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को, या आप इनमें जो हर टाइप डिस्कस किया गया उसको अच्छे से कर गए ना, तो भी आप एग्ज़ाम निकालोगे। यहाँ पर देखो मैंने एक्सपेक्टेड पेपर लिखा, ये क्या, जब एग्ज़ाम चलता है तो ये सर चलाते हैं एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम के आसपास, तो ये आप लिया करो। यहाँ से आपको डेली एक एक दो दो नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, जिनको आप साइड में लिख के याद करो और अपने आप में डेली सुधार करते हुए आगे चलते जाओ। एक बार ब्रीफ में मैं आपको कहना चाहूँगा फिर से, जो जो चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो इन गुरुजी के साथ आपको पहले उनको अच्छे से कर लेना है, नोट्स बना लेना है। उसके बाद बच्चों क्या करना, उसके बाद आपको ये प्रीवियस ईयर लगाने हैं, साहिल सर का एक्सपेक्टेड लगाना है, ठीक है। यदि आप टॉपिक वाइज मानो आपका बेसिक ठीक है, आप पेड नहीं लेना चाहते, तो साहिल सर की ये 40 वाली क्लास ले लीजिए आप। पर डे आप 1 या 2 क्लास करके यहाँ से इसको 40 दिन 20 दिन में ख़त्म कर सकते हो। फॉर्मूला रिवीजन वाली क्लास है, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के उनको याद कर लेना, डेली रिवाइज करना, फिर सर के साथ आप CTM जो कि ये डेली लगवाते हैं वो लगाना। इतने में चीज़ें आपकी एकदम हिट करने वाली बन जाएगी। आ जाओ बच्चों, रीजनिंग के लिए देखो, एक तो आपको हम सर बता रहे हैं दीपक, मैंने रेलवे के टाइम पे दीपक सर से पढ़ा था, इसलिए मैं आपको ये इन्हीं को सजेस्ट कर रहा हूँ। जो सोर्स मैंने फॉलो किए थे वही मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे के लिए मेरे पास अलग से कोई बुक नहीं थी, बस रेलवे की प्रीवियस ईयर की एक बुक थी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आपको बुक परचेज करने की कोई नीड नहीं है, प्रीवियस ईयर की ये जो आ रखे है ना, या फिर ये साहिल सर वाले जो आकाश सर है ना, साहिल सर के चैनल पर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त था वो पढ़ा था इनसे रीजनिंग, तो वही क्वेश्चनों को एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। बच्चों आ गया समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, रीजनिंग में जैसे बोलने को तो 50 टॉपिक हैं सारे, ठीक है, बट हमें 15 से 20 जो बार बार आते हैं वही करने हैं। मैं बोल रहा हूँ पहले यही करने हैं, ये करके अपना प्रीवियस ईयर लगाओ, काम निकालो। यार जब हमारा काम 15 से 20 में निकल रहा है तो क्यों हम 50 की तरफ भागे, टाइम भी तो नहीं है उतना। तो स्मार्ट वर्क यही कीजिए, चैप्टर के नाम आपको आप पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा, नहीं पता है थोड़ा बहुत हम बता दें, देखो, और हम और बताते जाएंगे आपको, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज, सिलोजिज्म हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ये आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, एनालॉजी हो गया। तो इस टाइप से ये मैंने मेन तो आपको बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में सेम आपको ऐसे ही करना है, जो टॉपिक हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, होने को तो 50 है वैसे पूरे, ठीक है, 50 से भी ज़्यादा होंगे, बट 15 से 20 जो एग्ज़ाम में आते हैं वो करने हैं हमें, सिर्फ हमें 50 की तरफ नहीं भागना है। इनके अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चों, ठीक है, ताकि आप उनको कम टाइम में पढ़ सको। नोट्स इसीलिए हम आपसे बनाने के लिए बोल रहे हैं, शुरू से भी बोलते थे। रिसेंट PYQs यही जो मैंने मैथमेटिक्स के लिए वो सेम आपको रीजनिंग के लिए करना है। रीजनिंग के जो PYQ करवा रखे हैं ना रिसेंट एग्जाम के, वो करवा रखे हैं साहिल सर वाले, आकाश सर ने, ठीक है। और मैथमेटिक्स के साहिल सर ने खुद ने करवा रखे हैं, और आप देखते रहना, पर्सन यहाँ से आते हैं, ठीक है। सभी शिफ्ट आपको बच्चों लगानी है, क्वेश्चन को टाइम लिमिट में करना सीखें। देखो एक दिक्कत आपको हो सकती है, क्वेश्चन को आप जितने टाइम में करना चाहिए उतने टाइम में करना सीखिए, वरना आप वहाँ पे फिर खामियाजा भुगत सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। और थोड़ा बहुत माउस वगैरह की, लैपटॉप की आदत डाल दो कंप्यूटर की, ताकि आपको मदद मिले उससे। तो ये हो गया बच्चों अपना क्या, रीजनिंग सेम स्ट्रेटर्जी है। जो चीज़ें हमारे एग्जाम में आ रही है पहले उनका सिलेबस कर लो, फिर उनके प्रीवियस ईयर लगाओ, और फार्मूले जो भी बने उनको याद करो, डेली याद करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ, बस प्रैक्टिस खूब सारी कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये एकदम स्मार्ट वे है,
ठीक है। अब देखो एक बात, जैसे आप हमें ये भी बोल सकते हो कि पहले जब मैंने एक बार रेलवे के लिए वीडियो बनाया था तब मैंने बोला था कि ग्रुप डी, ठीक है, और एनटीपीसी, ठीक है, इनके मैंने प्रीवियस ईयर लगाने को बोले थे। तो मैं आपको बता दूं, देखो ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर है उसको आप मत लगाइए अभी। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो चुका है, नया वाला है, नए वाले के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रेंड चलेगा। तो इस जो नए वाला है ना, जो 2024 में एग्जाम है, इनके लगाओ आप दिमाग लगा के, कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो टॉपिक करके जाओ यार आप, दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ बच्चों, बात कर लेते हैं साइंस पे। हर मैंने वो चीज़ जो मेरे दिमाग में आई सब मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। साइंस, साइंस मैग्नेट बाय नीरज सर, साइंस आपको इनसे करना। अब देखो मैंने आपको साइंस के लिए एक चैनल, मैं झूठ नहीं बोलता, पहली बात देखो हमारी ये पकड़ना, साइंस के लिए मैंने आपको एक चैनल बताया था, काफ़ी टाइम से मैं आपको बताता आ रहा था, ठीक है। नाम क्या था? नाम था स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, समझ गए बच्चों, ठीक है। देखो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल वो चैनल है जहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चन आप रेलवे के कर ले जाओगे, बट न्यूमेरिकल वहाँ पे इतने डिस्कस नहीं किए गए हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी आप बता देना मुझे, ठीक है, कि कितने वहाँ पे न्यूमेरिकल बताए गए हैं। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी सभी के लिए एक बेहतरीन चैनल जो मैंने मेरे टाइम पे भी फॉलो किया था वो था साइंस मैग्नेट बाय नीरज सर। तब नीरज सर के पास ये चैनल नहीं था, बट हम पढ़े नीरज सर से थे। तो आप इनसे कर लेना, इनका पेड वेड लेना चाहो नए साल पर ऑफर आएगा, ले लेना। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, डे नाइट पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, बार बार उनको रिवाइज करना। बस एक बार आप नोट्स बना रहे हो तब तक आपको टाइम लग रहा है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, फिर क्या यार, फिर तो याद करना है, साथ में याद करो और बाद में उनको करना ही है मल्टीपल टाइम रिविजन, तो बस हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेम का करना आपको, गो थ्रू सिलेबस हो जाना विद की नोट्स या फुल नोट्स के साथ बनाओगे। देखो मेहनत, ठीक है, सफलता का एक नाम मेहनत भी है, मेहनत करोगे सफलता डेफिनेटली मिलेगी। रिसेंट वाले जो रेलवे एग्जाम्स है ना, इनके PYQs आप लगा लेना नीरज सर के साथ। और मैं तो आपको ये भी बोलूँगा वहाँ से आपको कोई सीखने वाली चीज़ मिले जो नोट्स में नहीं है तो उसको भी आप नोट कर लेना, नोट्स बना लेना भाई इनकी, कि ये टॉपिक पूछा गया, मतलब कोशिका पूछा गया, सन पूछा गया, जैसे वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों के आविष्कार है तो वो टॉपिक करो आप यदि आ रहा है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स आ रहा है तो वो करो, यूनिट्स पूछ रहा है सीधा, बल का मात्रा क्या है, इसका मात्रा क्या है, उसका मात्रा, वो करो। प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। एक उसने लेंस और दर्पण वाले को पकड़ रखा है, 3-4 क्वेश्चन उसने रेलवे में पूछे, डेफिनेटली आपसे पूछेगा, 2022 में भी पूछे थे, मेरे टाइम में भी, ठीक है, और आपसे भी पूछेगा। उसको पता है लेंस और दर्पण वाला बच्चों को कम आता है, या फिर ये क्वेश्चन कई बार टाइम टेकिंग होते हैं। आ जाओ जीके, जीके किससे करोगे? जीके बच्चों देखो, या तो परमार SSC जिससे आपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप इन्हीं से कर लेना, ठीक है, या फिर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको परमार का समझना है तो नवीन सर से कर लेना, चीज़ें आ जाएगी। देखो कई बार देखो पेपर ऐसा बनाया जाता है कि फिर तो देखो किसी का नहीं फंसता, वो तो एक बात है, बाद बाकी फंस जाता है, ठीक है। एक और टीचर है भवानी सर, जो कि ये साहिल सर है ना, इनके चैनल पे हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपको ट्यूनिंग सेट करे उनके साथ आप लग जाना, थोड़ा सा नोट्स बना के चलना यदि चल सको तो। देखो याद करना मेन है, आप याद करना आपको, चाहे आप नोट्स बना के करो, चाहे आप PDF से करो, चाहे आप नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के करो, कैसे भी करो, मैं बोल रहा हूँ याद होना चाहिए। आगे आ जाओ NTPC में साइंस कम आता है, सिमिलर टू RPF SI, जैसे RPF के SI एग्ज़ाम में साइंस कम आया, हल्का फुल्का आया, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं थे, शायद थ्योरी के क्वेश्चन थे, या मानो पूछ लिए 3-4-5 क्वेश्चन, 25-25, 20-20, 30-30 नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो NTPC में ठीक है सही आएगा साइंस, ठीक है। तो ग्रुप डी में साइंस अच्छा आता है, ठीक है। अब देखो आपको ग्रुप डी में जो साइंस का लेवल रहेगा वो जैसे टेक्नीशियन 3rd का आप एग्जामिनेशन आंसर की आएगी तब आप देख लेना वैसा लेवल रहने वाला है, न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आएंगे। करंट अफेयर्स आप करना चाहें लास्ट 6 मंथ का अच्छे से कर लें, और बाकी देखो करंट में हमारे जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं ना, इनकी करंट में जो पूछा गया है वो टॉपिक तैयार कर लें, बस इतना ही, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नंबर ही आप रीजनिंग मैथ से जुटाओ, स्मार्ट स्टडी करना। नोट देखो स्मार्ट स्टडी करना है कैसे, मतलब मेहनत उस काम पे ज़्यादा करनी है जो पेपर में ज़्यादा आता है, जो कम आता है उस पर कम मेहनत, जो ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा। मैथ्स एंड रीजनिंग पर आप कमांड बनाए कैसे कि इनके 25+25 आते हैं कई बार, मतलब 50 क्वेश्चन, 50 में बोल रहा हूँ आपको 50 नहीं बट 45 लाने की ज़रूर कोशिश करो आप। अरे इतने आने चाहिए, कोशिश क्या इतना आपको आना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ही ना। आप जीके पे अपना मसला मत छोड़ो, जीके धोखा कभी भी दे सकता है। आगे आ जाओ पेड कोर्स अरे यदि हम RPF SI वगैरह में देखें, अब कांस्टेबल में शायद होगा वो 35+35 70 क्वेश्चन थे बच्चों। अब यहाँ पर आप गलती मत किया करो,
अच्छे से सुधार लो अपने तरीकों को। पेड कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी क्या राय रहेगी, वो मेरी ये रहेगी कि न्यू ईयर पे सारे के सारे टीचर हैं वो ऑफ़र लाएंगे, तो उस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाएं। देखो मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, आपको जिस भी टीचर का समझ में आए तो नए साल पे ले लेना ताकि आपको वो सस्ता मिल जाए, फिर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। आपके पढ़ने पे है, देखो ऐसे कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। आप खुद पढ़ लोगे फिर आप चाहे किसी टीचर से पढ़ो, ठीक है। आगे आ जाओ, मेहनत आपको ही करनी है, वो आप इन 4-6 महीने में कर लीजिए, या तो आप इन 4-6 महीने में करके अभी जॉब ले लीजिए, या फिर आप नेक्स्ट 3 से 5 ईयर करते रहना, ये फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से दिक्कतें होगी, तो इसलिए मेहनत करना है तो भी कर लीजिए, क्यों टाइम को ऐसे आगे बढ़ाना, ठीक है। घर वाले हमारा वेट थोड़े ना करेंगे। तो बच्चों फिर देखो क्या करना है, रिसेंट PYQs ही आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने मेरे टाइम पे देखी है, अब भी मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं रिसेंट PYQs ही आएगा, क्योंकि TCS के पास न्यू क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं है। MTS वाला CGL में, CGL वाला CHSL में, CHSL और CGL दोनों वाला MTS में, सेम फंडा ये रेलवे में भी चलता है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि नए पर्सन बना सके। समझ गए आप, 1-2 आ जाएगा उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप वो भी कर दो। बाकी मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कमांड बना लो ना, तो भी बहुत है बच्चों, ठीक है। हर चीज़ का नोट्स ज़रूर बना लेना सिवाय करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर का मत बना, करंट अफेयर के लिए SPD परचेज करो तो वो कर लेना, ठीक है। करंट के कुछ टॉपिक होंगे वो हम आपको बता देंगे, जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट है, स्पोर्ट्स हो गया, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो है ना ओलंपिक है, इनसे क्वेश्चन पूछेगा, IPL ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इनसे खेलों से, न्यू अपॉइंटमेंट से, योजना से, ठीक है। युद्ध अभ्यास हो गया इनसे, या फिर कोई नई साइट वाइट बनी है कहीं इंडिया में तो उनसे, इनसे क्वेश्चन वो पूछता ही है, और आपसे भी पूछेगा, ठीक है। अभी किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि मोइदम साइट थी वो किस महीने में बनी थी, तो ये बनी थी आपकी जुलाई 2024 में। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा कि मोइदम साइट है वो कहाँ की है, असम की है, बट नहीं पूछा तो नहीं पूछा, ठीक है। तो हम भी तैयार रहेंगे, वो जो पूछ रहा है ना उसके पास पास चलते जाओ, यही है मेन, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, फिर से मैथ्स और रीजनिंग को, M फॉर मैथ्स, R फॉर रीजनिंग को ब्रांड बनाना एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। और ये जो साइंस है, साइंस पे भी बच्चों अच्छे से होल्ड करना, ठीक है। जीके है ना, जीके ये जितना आपसे बने उतना ही ठीक है, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ टाइम अपना यहाँ पर दो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप 50% टाइम दो, यहाँ पर आप अपना 30% टाइम दो, यहाँ पर आप अपना 20% टाइम दो, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी, हमने, ठीक है। बाकी योगा करते रहना, चलते रहना, अच्छे से पढ़ना, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं रेल वाले बच्चों के लिए बता दूं, थोड़ा सा ग्रुप है मुझे, जो भी ज़रूरी क्लासेस वगैरह होगी, क्योंकि MTS वाले ग्रुप में थोड़ा बच्चे बोल रहे हैं मिक्स हो जा रहा है, तो रेल वाले बच्चों के लिए मैं अलग से ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम हम रख देंगे, अभी नाम मैंने सोचा है यूनिक माइंड्स, ठीक है। ये हम नाम रखेंगे अपने चैनल का, ठीक है। आप जुड़ जाना, आपको मैं लिंक दे दूंगा किसमें, अपने वाले सब मुमकिन है मेन टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन एग्ज़ाम्स की जो भी PDF वगैरह है जो रिसेंट में, उनकी मैं PDF डाल दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ प्रीवियस ईयर यदि ढंग से लगा गए ना तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। आज के टाइम पे है क्या, मेहनत नहीं होती है बच्चों से, ठीक है। सोर्सेज बहुत है, भटकाव डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, आपको बस यही करना है, ठीक है। और जो रेलवे वाले जैसे पेपर वेपर इनमें जो ज़्यादा उठ के फॉर्मूले हैं वो भी हम आपको साइड से करके दे देंगे, ठीक है। अपने चैनल से जुड़े रहना आप, हमारा जितना भी रहेगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कभी भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।